जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं समाजवादी पार्टी के 7 विधायक। अवैध निर्माण पर बनी मस्जिद और मदरसा, 12 पत्थरबाज और पाकिस्तानी सीमा हैदर, इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात समाजवादी पार्टी में हो रहे एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के बाद अब समाजवादी पार्टी अपने 7 विधायकों की सदस्यता रद्द कराने की तैयारी में जुट गई है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष जल्द ही इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए सपा अपील करेगी। अब अगर इन 7 सीटों पर विधायकों की सदस्यता रद्द की जाती है तो इन 7 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। सपा के जिन विधायकों की सदस्यता रद्द होने की संभावना है उनमें मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष शामिल है। दरअसल सपा ने राज्यसभा चुनावों के समय पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के समर्थन में वोट देने वाले और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ मंच पर नजर आए विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। इन विधायकों के खिलाफ सपा ने वीडियो और ऑडियो के सबूत जुटाए हैं। हालांकि पल्लवी पटेल की सदस्यता रद्द करने की मांग सपा करेगी या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो सपा के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन बीते चुनाव में वो भी सपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई। हालांकि सपा ने अभी तक पल्लवी पटेल को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की है। अगर सपा उनके खिलाफ याचिका देती है तो पल्लवी पटेल की विधायकी भी रद्द हो सकती है, क्योंकि वो भी दूसरी पार्टी के मंचों पर नजर आई है। उन्होंने ओवैसी के साथ मंच साझा किया था। ऐसे में अगर सपा इन विधायकों के खिलाफ याचिका देती है तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के हाथ में फैसला होगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर इन विधायकों की विधायकी जाती है तो फिर से चुनाव होगा, जबकि इन सभी के इलाकों में बीते चुनाव के दौरान बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। राज्य में 9 सीटों पर उपचुनाव होने तय हैं। अगली खबर में बात यूपी सरकार के तगड़े एक्शन की, जहां यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में देर रात अवैध तरीके से बनी मस्जिद, मदरसे और मंदिर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसमें 2 मस्जिद और 1 मदरसा शामिल था। इससे पहले मंदिर पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन ने देर रात मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस दौरान महानगर के इलाके में चप्पे चप्पे पर चेक पोस्ट लगाकर उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया जहां से कोई भी अकबर नगर तक जा सके। प्रशासन का कहना है कि कुकरेली नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। यहां अवैध रूप से बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा हो गया है। अब मलबा हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का अभियान दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था। इस अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण जमींदोज किए गए हैं। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। योगी सरकार अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेली नदी के पुनर्जीवन के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। इसके बाद सीएम के प्रयासों का ये असर देखने को मिला है। कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना है। तीसरी खबर में बात कट्टरपंथियों की, जहां मुरादाबाद पुलिस ने बकरीद पर पथराव करके माहौल को गर्म करने की कोशिश करने वाले 12 पत्थरबाजों को जेल भेजा है। इनकी पत्थरबाजी में दूसरे वर्ग की एक महिला के साथ कुल 3 लोग घायल हुए थे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया था जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये मामला मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र भगतपुर का है। यहाँ सोमवार 17 जून को महेंद्र कुमार नाम के युवक ने पुलिस में तहरीर दी। तहरीर में महेंद्र ने बताया कि गांव उदमावाला में उनकी टेंट की दुकान है। सोमवार को ही उनकी ही गांव के इलियास ने गैस चूल्हे की एक भट्टी किराए पर ली थी। शाम को लगभग 7:30 बजे इलियास अपने साथियों भूरा, इरफान, इरमान, मोहम्मद, अब्देशाम, फकीरा, महफूज, मुस्लिम,
राशिद, मुनाजिर, अनस, नदीम और वसीम के साथ महेंद्र की दुकान पर पहुंचा। उसके साथ 5 से 6 अज्ञात लोग भी थे। महेंद्र का आरोप है कि इन सभी के हाथों में लाठी डंडे थे। आते ही इन सभी ने महेंद्र को गालियां देनी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद सभी आरोपियों ने पीड़ित पर लीकेज वाली गैस पाइप देने का आरोप लगाते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। महेंद्र को पीटता देखकर उसके परिजन राजवीर और जयपाल भी मौके पर पहुंचे। हमलावरों ने इन दोनों को भी मारा। पीड़ित के घर की महिलाएं सामने आई तो उनको भी पीटा गया। लोहे की रॉड पीड़ितों के सर में जान से मार डालने की नीयत से मारी गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी गर्दन भी दबाई गई। पिटाई से जयपाल बेहोश हो गए, लेकिन इसके बावजूद हमलावरों का हमला जारी रहा। जैसे तैसे महेंद्र वहां से जान बचाकर भागने लगे तो हमलावरों ने उसकी दुकान पर पथराव कर दिया। आसपास के लोग जमा होने लगे तो हमलावर मौके से भाग निकले, फरार हो गए। पीड़ित महेंद्र ने पुलिस में शिकायत देते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने शिकायत पर 13 नामजदों सहित 5 से 6 अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 504, 506, 307 और 336 के तहत कार्रवाई की गई है। अब तक इलियास, भूरा, नदीम, वसीम, फकीर, महफूज, मुस्लिम, राशिद, मुनाजिर, अनस, इमरान और मोहम्मद अवधेश शाम को गिरफ्तार किया जा चुका है। अरमान की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अन्य हमलावरों को भी चिन्हित किया जा रहा है और गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आखिरी खबर सीमा हैदर से जुड़ी है, जहां पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पिछले कई सालों से चर्चा में बनी है। सीमा अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर भारत आई थी, साथ ही साथ अपने 4 बच्चों को भी लेकर आई थी। गुलाम हैदर तभी से अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। उसने कानून का भी सहारा लिया। भारतीय वकील मोमीन मलिक की मदद से नोएडा कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई, लेकिन कुछ दिन पहले ही गुलाम ने वीडियो के जरिए संकेत दिया कि वो शायद अपना वकील बदल ले। इस पर उसने अब सफाई दी है। गुलाम ने पहले कहा था कि मैं पिछले साल से अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा कि पहले पाकिस्तान में लोगों ने मुझे झूठे वादे किए, तरह तरह की बातें करके मुझे टरकाते रहे। अंसार बर्नी ट्रस्ट और मोमीन मलिक कहते हैं कि बच्चे वापस मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ना ही सीमा जेल गई और ना ही मेरे बच्चे मुझे वापस मिले। गुलाम की इन बातों से अंदेशा लगाया जाने लगा था कि शायद वो अब किसी और वकील से अपना केस लड़वाएगा, लेकिन इसी बीच गुलाम ने अपने पुराने बयान पर सफाई दे दी है। पाकिस्तान में बैठे गुलाम ने कहा कि मैं वकील नहीं बदल रहा, मोमीन मलिक ही मेरा केस लड़ेंगे। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, हमारी उनसे लगातार बात हो रही है। मोमीन ने नोएडा के अलावा नेपाल में भी सीमा के खिलाफ केस दर्ज करवाने में मेरी मदद की और वो बेहतरीन इंसान है, जानते हैं कि एक बाप का दर्द क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये केस जरूर जीतेंगे। मेरे बच्चे मुझे वापस मिलेंगे और सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ जेल की हवा खाएगी। वहीं गुलाम ने आगे कहा कि मैं अपने बच्चों को वापस पाने के लिए पिछले साल से तड़प रहा हूं। मुझे भारत की सरकार और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, वो एक पिता के साथ जरूर न्याय करेंगे। सीमा ने गलत किया है, मेरे साथ भी और बच्चों के साथ भी। बच्चे तो मासूम है, उन्हें तो जो कुछ भी करने को कहा जाएगा वो वही करेंगे। मेरे बच्चे मुसलमान हैं। सीमा ने अपने मतलब के लिए खुद का तो धर्म बदल लिया और साथ ही साथ मेरे बच्चों का भी धर्म बदल लिया। जब बच्चों का पिता मुसलमान है तो उसके बच्चे हिंदू कैसे हो सकते हैं? मैं जानता हूं कि बच्चे भी मुझे याद करते हैं, लेकिन सीमा उन्हें मुझसे बात तक नहीं करने देती। ये सब गुलाम हैदर ने अपने हाल ही के वीडियो में कहा है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक, अवैध निर्माण पर बनी मस्जिद और मदरसा, 12 पत्थरबाज और पाकिस्तानी सीमा हैदर फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।